हमारे पास होगी एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। ओ आर हमारे पास कितनी दी हुई है, x1। ओ आर कितनी है, x1। ओ टी कितनी है, x2। ए आर कितना है, y1। बी टी कितना है, y। उसके बाद देखिए, वैसे हमने 6 चैप्टर किया नहीं है अभी, उसमें एक सिमिलर ट्राइंगल्स का लगता है हमारे पास। जो ये है, इसको भी नाम दिया इन्होंने, क्यों ड्रॉ किया है, ए आर पी एस बी डी परपेंडिकुलर टू ओ एस। क्लियर। फिर ड्रॉ किया इन्होंने ए क्यू पी सी परपेंडिकुलर टू, ये पी एस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये बी डी पे। बेटे उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स ए एस सिमिलरिटी होती है, जो 6 चैप्टर में आती है। वो चैप्टर हमने सिमिलरिटी का किया नहीं अभी तक। उसमें क्या होता है, अगर हम दो ट्राइंगल की बात करें, कौन सी ट्राइंगल, एक तो बात करें ए पी क्यू या पी ए क्यू बोल लो, पी ए क्यू ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं हम बी पी सी, बी पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी। तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। ये सिमिलर का साइन होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है हमारे पास, ये सिमिलर का साइन होता है। इसमें क्या होगा, पी ए ओवर इसका डिस्टेंस कितना हो गया, बी पी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये पी ए हो गया, उधर उसकी क्या होगी, बी पी। ए क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, पी सी। ठीक है बेटा। थर्ड पी क्यू, उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, बी सी। क्लियर बेटे। अब इनकी हम निकालेंगे वैल्यूज। ए क्यू की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, ये लिया हमने x। जो ओ एस है आपका, ओ एस कितना है, x। ये एक्स वाई पॉइंट है, ओ एस कितना हो गया आपका, x। ठीक है बेटे। और पी एस कितना हो गया, पी एस कितना हो गया, y। इसको आप सॉल्व करोगे, ए क्यू किसके इक्वल हो गया, ए क्यू देखिए, ए क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर एस को आप क्या लिख सकते हो, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर। ओ एस कितना आपके पास, एक्स, ओ आर कितना आपके पास, एक्स। ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस। आप पीसी देखिए, ये वाला जो पीसी है उसको आप क्या लिख सकते हो, एसटी। एसटी को क्या लिख सकते हो, ओटी माइनस ओएस, ओटी माइनस ओएस। ओटी कितना आपके पास, x2, ओएस कितना आपके पास, x माइनस एक्स। क्लियर बेटे। अब हम बात करते हैं पी क्यू। पी क्यू ये वाला, पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू क्या लिख सकते हो, पी एस माइनस क्यू एस। जो पी एस है, ए आर और क्यू एस दोनों क्या है, इक्वल। ये भी कितना हो गया, y1 कितना हो गया, y1। तो पी एस कितना टोटल, पी एस y और क्यू एस कितना, y1। ये कितना बन गया, y माइनस y। अब हम बात करते हैं बी सी की। जो बी सी है ये वाला, ये किसके इक्वल है, बी टी माइनस सी, बी टी माइनस सी टी। जो सी टी है वो किसके इक्वल है, पी एस। पी एस हमारा कितना है, वाई, पी एस कितना होगा, वाई टू माइनस वाई। ये रिजल्ट निकला है। अब हम रेशो की बात करते हैं, m1 और m2। जो हमारे पास m1 और m2 है उसको आप क्या लिखोगे, AP ओवर PB। AP कितना था हमारे पास, जब ऐसे निकालो, m1 और m2 की रेशो निकालनी है, कितना बन गया ये, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x। m1 ये डिस्टेंस, ये वाला।
ये पॉइंट इसमें से माइनस हो जाएगा, ये पॉइंट इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखो ना x2 x1, x2 माइनस x हो गया m2 और m1 कितना हो गया x माइनस x, क्लियर। इसके बाद देखिए जो हमारे पास, इसको हम क्या y में भी लिखना हो तो ये y माइनस y1 और y2 माइनस y लिख सकते हैं, x एक्सिस पे भी लिख सकते हैं, y एक्सिस पे लिख सकते हैं, वो दोनों पॉइंट हमारे पास ये है, क्लियर। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, इन दोनों को रख लो मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप देखिए बेटा ध्यान से, हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, m1x, ठीक है ना, सॉरी m1 m2 m1 x2 माइनस m1x क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू m2x माइनस m2, क्लियर। इसमें से आप m कॉमन निकालोगे ना, सॉरी x कॉमन निकालोगे, सही इसको इस साइड लो, ये बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m1x प्लस m2x, ये इसको इस साइड ले गए, ये वाली टर्म को इस साइड, ये बन गया m1 x2 प्लस m2 x1, इसमें से x कॉमन निकालो, क्या आ गया m1 प्लस m2 इंटू, तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस, तो ऐसे ही y का बन जाएगा आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, यहाँ पे आ जाएगा y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास m1 x2 सॉरी y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। तो हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला है वो कैसे बन गया देखिए ध्यान से। अगर मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, क्लियर बेटे, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये हो गया x1, ये हो गया हमारे पास x2 m1 m2 रेशो में ये 12, क्लियर। तो सेक्शन फार्मूले में हमारे पास कैसे बनेगा, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने देखिए ध्यान से। अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इधर से इसको मल्टीप्लाई m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस, y की निकालनी है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला से जो एक्स वाई है उसके कोऑर्डिनेट्स है। आपको ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, देखिए ध्यान से। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 3 पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट इसका दिया हुआ है 8 5, रेशो 3 रेशो 1 में ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो पॉइंट है ये आपने फाइंड किया। मान लो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है वो ए बी है, रेशो है जो m1 m2 हो गया, तो ये पॉइंट मान लो एक्स वाई हमने जो फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या आएगा, एक्स पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, ये मान लो m1 m2 हो गए, ये मान लो x1 y1 हो गए, ये मान लो x2 क्लियर बेटे। तो ये हमारे पास क्या बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस पुट द वैल्यू। m1 कितनी हो गई 3, m1 कितनी हो गई बेटा 3, x2 कितनी है हमारे पास 8 प्लस m2 कितनी है 1 और x1 कितनी है 4 ओवर m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कितना निकला 24 प्लस 4 28 ओवर 4 कितना आ गया 7
कितना आ गया बेटे 7। अब हम निकालेंगे y में हमारे पास क्या बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m। वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -3 ओवर m1 प्लस m2 3 प्लस 1 15 -3 12 ओवर 4 कितना आ गया एक्स वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, पॉइंट जो डिवाइड कर रहा था रेशो में, उसके कितने आ गए 7 और 3। इज दैट क्लियर? ये था हमारे पास अगर इंटरनली डिवाइड करते हैं, इंटरनली। अगर एक्सटर्नली हो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ में क्या आ जाएगा अगर एक्सटर्नली हो तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे वाई वाले में यहाँ भी माइनस तो हो जाएगा अगर एक्सटर्नली डिवाइड करो। समझा रही बेटे? क्लियर? अगर मिड पॉइंट्स में कर रहा हो, मिड पॉइंट का मतलब अगर वो 1:1 में कर रहे हैं, मिड पॉइंट में कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अगर मिड पॉइंट में अगर 1:1 है तो m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्लियर बेटे? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? एनी डाउट? बोलिए, कर लोगे इसको?